जिस विजय माल्या को दुनिया एक भागा हुआ फ्रॉडस्टर के रूप में जानती है, उसकी कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जहां पैसा था, पावर थी और सपनों की कोई सीमा नहीं थी। विजय विट्ठल माल्या 18 दिसंबर 1955 को कलकत्ता के एक अमीर बिजनेसमैन घराने में पैदा हुए थे। उसके पिताजी विट्ठल माल्या एक बड़ा नाम था, कॉर्पोरेट दुनिया यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप का चेयरमैन। अब बात यहाँ सिर्फ बिजनेस और लेगेसी की ही नहीं है। विजय माल्या बचपन से ही एम्बिशियस था। उसने कोलकाता के सेंट जेवियर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और सिर्फ 28 साल की उम्र में अपने पिताजी की डेथ के बाद यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप का चेयरमैन बन गया। ये मूवमेंट सिर्फ एक कुर्सी संभालने का नहीं था, यहाँ एक ऐसे राजा की कहानी शुरू हुई जो अपने लिए गुड टाइम्स की दुनिया बसाने आया था। विजय ने बियर ब्रांड किंगफिशर को लेकर एक रिवॉल्यूशन शुरू किया। उस वक्त तक इंडिया में अल्कोहल को ओपन प्रमोट करना टैबू था, लेकिन माल्या ने किंगफिशर को लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बनाया। उसका फॉर्मूला सिंपल था, ड्रिंक नहीं बेचनी, फीलिंग बेचनी है। और ऐसी ब्रांडिंग की इंडिया में कोई सोच भी नहीं सकता था। और सिर्फ बियर ही नहीं, उसने अपनी कंपनी में 60+ बिजनेस भी संभाले, इंजीनियरिंग, केमिकल, एविएशन, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट। विजय माल्या ने हर जगह अपना झंडा गाड़ दिया। असली मैजिक था उसके कॉन्फिडेंस और फ्लैम्बॉयंस। माल्या मीडिया से नहीं भागता था, उसके पास हर सवाल का जवाब होता था। प्रेजेंस जो सबको अट्रैक्ट करती थी, डिजाइनर सूट्स, गोल्ड चेन, ब्रांडेड गियर, लग्जरी वॉच और सिगार, ये सब उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुके थे। पब्लिक के लिए माल्या एक बिजनेसमैन नहीं था, द किंग ऑफ गॉड टाइम्स बन चुका था। और एक टाइटल भी उसने अपने आप को खुद दिया था। अब ये सिर्फ एक बिजनेसमैन की कहानी नहीं थी, ये एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर का सफर था। माल्या उस टाइम पर जो लाइफ जी रहा था, वैसी लाइफ जीना आज भी बड़े बड़े बिजनेसमैनों का सपना होता है। विजय माल्या ने अपने ब्रांडिंग के जरिए एक कंपनी क्रिएट की जहाँ हर चीज लग्जरी थी, और उस लग्जरी का सेंटर पीस था किंगफिशर कैलेंडर। बीच पर फोटो शूट कराती थी। किंगफिशर गर्ल्स इंडिया के यूथ के लिए एक फैंटेसी बन गई थी। माल्या ने इंडिया एडवर्टाइजिंग में बोल्डनेस और सेडक्शन का कॉम्बिनेशन इंट्रोड्यूस किया। 2008 में उसने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आरसीबी आईपीएल टीम लॉन्च की। माल्या ने आरसीबी को एक फैशन स्टेटमेंट बना दिया। चीयर लीडर्स, आफ्टर पार्टीज, डिजाइनर जर्सी, क्रिकेट के नाम पे एक एंटरटेनमेंट पैकेज बन गया। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल सब उस ग्लैमर का हिस्सा बन गए। फिर आई रेसिंग की दुनिया, फॉर्मूला 1। सोचो, इंडिया के एक बड़ा इंटरनेशनल रेसिंग में कम्पीट कर रहा था। उसका विजन था इंडिया शुड रेस विद द वर्ल्ड। ग्रांड प्रिक्स में उसका प्राइवेट याट होता था, शैंपेन पार्टीज होती थी और मीडिया फ्लैशेस के बीच में विजय माल्या स्माइल करता था जैसे वो दुनिया का असली किंग हो। पर सबसे बड़ा धमाका था जब उसने किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की। उसने कहा, जिस तरह किंगफिशर बियर लग्जरी और फन सिंबलाइज करती है, वैसे ही मेरी एयरलाइन भी करेगी। इसमें इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, हॉट एयर होस्टेस, लग्जरी फूड और एक टैगलाइन, गुड टाइम्स। लेकिन असली कहानी यहीं से उलझना शुरू होती है। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था। माल्या टीवी एड्स में स्टार बन गया था, गुड टाइम्स का राजा, इंडिया के यूथ का आइकॉन बन चुका था। लेकिन अंदर अंदर ये एम्पायर सिर्फ दिखाने का था, सिर्फ एक ग्लैमरस इल्यूजन। बात है 2025 की। विजय माल्या के कॉर्पोरेट एम्पायर ने एक नया चैप्टर लिखना शुरू किया। यूनाइटेड ब्रूवरीज से लेकर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर तक सब उसके नाम से चमक रहे थे। लेकिन अब उसने एक बिजनेस नहीं, एक सपना लॉन्च किया था, किंगफिशर एयरलाइंस। इंडिया में एविएशन का मतलब था या तो बोरिंग बिजनेस या चीप जैसे बजट फ्लाइट। विजय माल्या ने कहा, मैं ऐसी एयरलाइंस लॉन्च करूंगा जहां लोग सिर्फ डेस्टिनेशन के लिए नहीं, जर्नी के लिए भी टिकट लेंगे। और यही हुआ। जब पहली बार किंगफिशर एयरलाइंस का रेड एंड व्हाइट एयरक्राफ्ट रनवे पे उतरा, लोगों ने सिर्फ प्लेन नहीं देखा, उन्होंने एक एक्सपीरियंस देखा। हर सीट के पीछे पर्सनल टीवी स्क्रीन, एयर होस्टेस जिनकी ट्रेनिंग इंटरनेशनल होटल के स्टैंडर्ड पे हुई थी, गवर्नमेंट मील्स और सबसे खास माल्या का पर्सनल वेलनेस रनवे पे स्माइल के साथ खड़ी होती थी। बैकग्राउंड म्यूजिक, यूनिफॉर्म, लोगोस सब कुछ प्रीमियम। जेट एयरवेज या इंडिया एयरलाइंस के कंपैरिजन किंगफिशर की एक फ्लाइंग होटल था। मीडिया ने इसे इंडिया फर्स्ट 5 स्टार एयरलाइंस डिक्लेयर कर दिया था। एयरपोर्ट पर लोग सेल्फी लेने लगे। फ्लाइट का टिकट लेना एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया। ग्लैमर के पीछे एक ऐसा कहानी लिखी जा रही थी जिसमें डेजल तो था लेकिन डायरेक्शन नहीं। विजय माल्या हर रूट खोलना चाहता था, चाहे वो प्रॉफिट में हो या नहीं। मुंबई, गोवा से लेकर भुवनेश्वर, रायपुर तक किंगफिशर का गोल था। हर शहर में एक फ्लाइंग लग्जरी ब्रांड की प्रेजेंस। बिजनेस एनालिसिस बार बार कहते रहे कि ये एयरलाइंस इतने प्रीमियम मॉडल पे ज्यादा दिन टिक नहीं सकती। बट विजय का कहना था, आई डोंट बिल्ड एयरलाइन, आई बिल्ड एक्सपीरियंस। 2007 में उसने सबसे बड़ा डिसीजन लिया, एयर डेकोन को एक्वायर करना।
ये इंडिया की पहली लो कॉस्ट एयरलाइन थी। आइडिया था कि बजट फिल्टर्स को किंगफिशर जैसा टच दिया जाए। पर ये मजर था एक शेर और एक बिल्ली का बिजनेस मॉडल मिसमैच मैनेजमेंट, स्टाइल, क्लास और ब्रांडिंग का कंफ्यूजन। और इस चक्कर में प्रीमियम किंगफिशर का ब्रांड डाइल्यूट हो गया और एयर डेकन का एफिशिएंसी भी गायब हो गया। फ्यूल के दाम बढ़ रहे थे, ग्लोबल रिसेशन 2008 में आए लोग एयर ट्रेवल अवॉइड करने लगे। लेकिन विजय लग्जरी को कम करने के मूड में नहीं था। उसका कहना था कॉस्ट कट करना डिफीट का साइन है। मैं कभी डिफीट नहीं करता, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। हर महीने कंपनी को 300 करोड़ का लॉस हो रहा था। प्लेन्स ग्राउंड पे खड़े थे, वेंडर्स को पेमेंट डिले होने लगा और विजय पार्टीज और फॉर्मूला 1 लॉन्च में इतना बिजी था कि 2010 के आसपास सिचुएशन क्रिटिकल हो गई थी। स्टाफ को सैलरी नहीं मिली और एयरपोर्ट्स ने लैंडिंग राइट्स कैंसिल करने शुरू कर दिए। फिर आया वो वक्त जब किंगफिशर के पायलट्स ने फ्लाइट्स लेने से मना कर दिया सैलरी के प्रोटेस्ट में, और तब मीडिया में हेडलाइन बनाई गई विजय माल्या बैंकरप्ट हो गया। 2012 में डीजीसीए ने किंगफिशर एयरलाइंस के लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। विजय ने कहा दिस इज टेम्पररी ट्रिब्यूलेंस, आई विल बाउंस बैक। लेकिन इस बार हवा उसके अगेंस्ट थी। बैंक 9000 करोड़ का लोन डिफॉल्ट होने लगा। 6000 करोड़ का लोन वो था जो माल्या ने बैंक से लिया था। बाकी लोन और इंटरेस्ट को मिलाकर ये आंकड़ा 9000 करोड़ तक पहुंच गया और हर न्यूज मीडिया चैनल पर एक ही हेडलाइन थी, माल्या ने 9000 करोड़ लोन वाली। और यहाँ से विजय माल्या एक बिजनेसमैन से एक बैंक डिफॉल्टर बन गया। वो आदमी जिसके नाम पे कैलेंडर बनते थे, अब उसके अगेंस्ट लुकआउट सर्कुलर जारी होने लगे। किंगफिशर एयरलाइन एक ड्रीम को अपने खुद के वेट के नीचे गिर गया। विजय हर बार कहता था मैं इन्वेस्टर लाऊंगा, एयरलाइंस रिलॉन्च करूंगा, और इन्वेस्टर सिर्फ एक चीज देखता है, नंबर्स। किंगफिशर के नंबर्स सिर्फ लाल रंग रहे थे। जब प्लेन्स ग्राउंड पे खड़े होते हैं और एम्प्लॉय रोड पे प्रोटेस्ट करते हैं तो पब्लिक सिंपैथी से ज्यादा सवाल उठते हैं। किंगफिशर एयरलाइंस के डाउनफॉल ने विजय एम्पायर के बेस को हिला डाला। यूबी ग्रुप की वैल्यूएशन गिर गई, लिकर लाइसेंस पर इंक्वायरी होने लगी। 2013 विजय ने एयरलाइंस का नाम भी निकाल दिया और किंगफिशर एयरलाइंस को ऑफिशियली हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। किंगफिशर ने लोगों का दिल जीता पर दिमाग नहीं। प्रीमियम एक्सपीरियंस देने के चक्कर में वो प्रॉफिट भूल गया। 2012 तक विजय माल्या का नाम एयरपोर्ट होर्डिंग और बिलबोर्ड पर चमकता था, लेकिन 2016 तक वही नाम सीबीआई, ईडी और कोर्ट के चार्जशीट में लिखा जा चुका था। किंगफिशर एयरलाइंस के क्रैश के बाद जो उड़ान विजय ने भरी वो किसी एयरपोर्ट पर लैंड होने के लिए नहीं, इंडिया से भागने के लिए थी। बैंकर्स ने मीटिंग बुलाई, नोटिस भेजे गए, ईडी ने सम्मन किया और हर बार विजय माल्या की तरफ से एक ही जवाब आता था, I'm traveling abroad, will respond soon। पर जब सब कुछ तेजी से बढ़ने लगा, विजय ने एक और प्लान बनाया, एक फाइनल फ्लाइट जिसका टिकट था 1 वे टू लंदन। 3 मार्च 2016 सुबह का वक्त था। दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट पर ईडी और सीबीआई के लुकआउट सर्कुलर्स एक्टिव हो चुके थे, लेकिन एक स्लिप अप ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। विजय माल्या बिना किसी ट्रेवल के दिल्ली से लंदन चला गया। एक ऐसा आदमी जिस पर 9000 करोड़ का लोन फ्रॉड केस था, बिना रोक टोक के देश से चला गया। मीडिया में तूफान आ गया, ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। मीडिया ने विजय माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया। सब शौक थे और इतना ही नहीं, पार्लियामेंट तक में सवाल उठने लगा, आखिर इतना बड़ा विक्टिम भागा कैसे गया? क्यों उसका पासपोर्ट सीज नहीं किया गया या उसे एयरपोर्ट पर किसी ने रोका क्यों नहीं? लेकिन जब तक जवाब मिलते, माल्या ने लंदन के हाई एंडेड मेंशन में अपना नया राज्य बसा लिया था। सीबीआई ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए, ईडी ने उसकी प्रॉपर्टीज अटैच करने का काम शुरू कर दिया था। लेकिन विजय माल्या वहां था जहां इंडिया लॉ के रिसर्च कमजोर पड़ जाते हैं, यूके। आज भी विजय माल्या लंदन के कॉर्नवाल टेरेस वाले बंगलों में रहता है, जिसका रेंट 11 लाख पर वीक है। आयरनी ये है, जिस आदमी पे हजारों करोड़ों का फ्रॉड का केस है और वो अब भी अपनी लाइफ किंग साइज में जी रहा है। वो मैचेस अटेंड करता है, पार्टीज में दिखाई देता है और लीगल सिस्टम के लूप होल का ओपन यूज करता है। तब जाकर इंडिया ने एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट भेजी यूके को। 2017 से 2019 के बीच में डोजेंस ऑफ हियरिंग्स हुई और फाइनली यूके हाई कोर्ट ने बोला विजय माल्या शुड बी एक्सट्रेडिटेड टू इंडिया। लेकिन अब गेम शुरू हुआ। लीगल डिले का विजय ने एक नई एप्लीकेशन फाइल की, असाइलम अंडर यूके ह्यूमन राइट्स, और वहां से अब तक विजय एक ग्रे जोन में जी रहा है। ना एक्सट्रेडिशन हो रहा है, ना कंप्लीटली फ्रीडम मिल रही है। उसके एडवोकेट का कहना है फियर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इन इंडिया। पर सच ये है, अगर किसी ने सिस्टम का मिसयूज किया है
तो वो है विजय माल्या। पब्लिक के पैसन से किंगफिशर को फ्लाई कराया, नेशनल एम्पायर बनाया और जब रीपेमेंट का वक्त आया तो फ्लाइट लेकर भाग गया। जब विजय माल्या के एम्प्लॉय सैलरी के लिए धक्का दे रहे थे तब वो लंदन में शैंपेन पार्टीज कर रहा था। और सबसे आयरॉनिक बात, वो अब भी अपने आप को प्राउड इंडियन बिजनेसमैन कहकर इंट्रोड्यूस करता है। वो यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लोगों के साथ दिखाई देता है, लग्जरी लाइफस्टाइल जीता है। और अभी हाल ही में विजय माल्या का एक पॉडकास्ट भी रिलीज हुआ है और जिसमें उसने बताया कि वो क्यों भागा और वो अब भी इंडिया आना चाहता है। और दूसरा पहलू इस पूरी कहानी का देखो तो समझ आता है कि हाँ, गवर्नमेंट की भी परेशानी थी। एक आम आदमी जिसको लोन लेने के लिए दुनिया भर के कागज दिखाने पड़ते हैं जब भी उसे लोन नहीं मिलता, और दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन जिसे 6000 करोड़ का लोन ऐसे ही मिल जाता है तो फिर भी इंडिया से भागकर विदेशों में मौज करता है। माल्या का कहना है कि बैंकर और गवर्नमेंट 14,000 करोड़ उसकी प्रॉपर्टी से वसूल चुके हैं, तो अब वो कल्प्रिट नहीं रहा, उसने तो इंटरेस्ट के साथ पे कर दिया। ये पैसा विजय माल्या ने पे नहीं किया, ये गवर्नमेंट ने उससे वसूला है और माल्या चाहकर भी ये पैसा पे नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर उसे लोन चुकाना होता तो वो भागता ही क्यों। हो सकता है ये पॉडकास्ट उसने अपनी इमेज को क्लियर करने के लिए दिया, क्योंकि काफी हद तक हुआ भी है। लोग माल्या के सपोर्ट में अब बोल रहे हैं। तो ये थी कहानी विजय माल्या के रेज और डाउनफॉल, जहां माल्या ने औरत, पैसा, लग्जरी लाइफस्टाइल सब देखा, मगर लास्ट में उसे एक टैग दिया गया, वो था भगोड़ा का। वैसे आप विजय माल्या के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो इंडिया वापस आएगा? और अगर आया तो उसके खिलाफ क्या एक्शन होगा, या फिर वो छूट जाएगा? अपना ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर देना। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब।